प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ओम ओम। मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं निर्विकार आत्मा हूँ, मेरे को विकार नहीं छू सकता। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे आनंद खोजने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। बल है आप में, हिम्मत है आप में, पावर है आपके पास। परमात्मा का बल काम करता है आपके पीछे, गुरु की शक्ति काम करती है आपके पीछे। ओम ओम मेरे निर्विकारी नारायण मैं तेरा, ओ मेरे सुख स्वरूप मैं तेरा। कैसा आनंद है उसका होने में, होकर तो देखो। जैसे ही आपका विकार गला दबोचने लग जाए, दुख दबोचने लग जाए, परेशानी आपको पीड़ित करने लग जाए, जोर से कह दो मेरे सुख स्वरूप मैं तेरा। तुरंत पलटी मार देगा, तुरंत भाग खड़ा हो जाएगा। चाहे वो विकार हो, चाहे वो दुख हो, करके तो देखो। दिन में कई कई बार आनंद स्वरूप आत्मा का हूं मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं। ओम ओम ओम। आनंद के लिए मुझे किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजते रहे वो लोग जिन्हें दीक्षा नहीं मिली, खोजते रहे वो लोग जिन्हें सत्संग नहीं मिला, खोजते रहे वो लोग जिन्हें परमात्मा को अपना बनाने की ताकत नहीं है। हमको तो है ना। बस फिर क्यों डरना, क्यों परेशान होना, क्यों सिकुड़ना? ऐसी कौन सी स्थिति है जो आपको भयभीत कर सकती है? ऐसी कौन से विकार है जो आपको विकारी बना सकते हैं? क्योंकि आप उनके आगे घुटने टेक देते हो। घुटने मत टेको। हाँ, प्रारब्ध होगा वैसा होता रहेगा। आप घुटने टेक कर अपने आप का गला क्यों काट रहे हो? अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो? जो प्रारब्ध है वैसा होता रहेगा। प्रारब्ध में तो कुत्तों को कुतिया मिल जाती है, बैक्टीरियाओं को बैक्टीरिया मिल जाती है, नहीं मिलती क्या? उसके लिए इतनी जफाकशी क्यों करना बाबा? पागल है क्या? उसकी बैंड बाजा बारात निकली क्या कभी? मच्छरों की निकली क्या? मछली मिली गई थी ना, मच्छरों ने ढूंढी थी क्या? ढूंढी थी, मिली ना उसको। मच्छरों की परंपरा आज भी चल रही, मतलब मिली होगी। हम इतनी, मतलब हम मच्छरों से भी गए भी थे। मच्छर ने तो नींद ढूंढी, उसके प्रारब्ध से मिली, और हमें ढूंढनी पड़ती है क्या? बात है, क्या बात है? अब तो इतना जमाना पूछो मत, केवल स्त्री और पुरुष के आकर्षण के सिवा कुछ दिखाया ही नहीं जाता। बेचारे बच्चे बच्चियों का दोष ही नहीं, देखते ही ऐसा है। जो देखते हैं वही तो खाते हैं, फिर वही तो आपके भीतर जाता है। पर ज्यादा से ज्यादा जितना आप वो देखते हो, उसके सामने उतना सत्संग देखा करो, उतना ही अपने विचारों को पवित्र करने के लिए ओमकार का जप करो। आप हो कौन याद रखो ना। वो तो मूड है तो बेचारे करेंगे ना, उनको तो और कुछ है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस शरीर से ऊपर भी कोई वस्तु है। उन्हें पता ही नहीं कि आत्मा का सुख भी कुछ है। आप तो जानते हो ना, आपने तो झलक ली है ना, थोड़ी सी ली है तो डूबो ना, आपके अधिकार में है वो, उनके तो अधिकार में नहीं है। इसीलिए वो लोग बेचारे आपस में केवल चमड़ी और सुंदरता के अलावा कुछ नहीं रखा। एक सुंदरता का उपभोग कर लिया, मन दूसरे सुंदरता की ओर चला जाता है, तीसरे सुंदरता की ओर चला जाता है, क्योंकि उनका जगत ही इतना। वो तो बेचारे
नादान है, उन्हें पता ही नहीं है। पर आप तो समझदार हो ना, आपको पता है ना भगवान नाम में रस आता है, आपको पता है संकीर्तन में रस आता है, आपको पता है ओमकार के जप में बल आता है। करो ना, अभी करो, इसी वक्त करो, फल बाद में नहीं, अभी देखो। वो तो गिरते हैं, उनका तो बेचारों का काम ही नहीं, और तो गिरते रहना। और दुनिया में करेंगे क्या बेचारे, कुछ तो करेंगे, करते रहना। आपको नहीं करना है। जैसा एक आदमी अंधा अगर कुएं में गिरता है तो समझदार और आंख वाले को नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उसके पास आंख है, तो उसको जिम्मेदारी है कि वो देखकर चले, है कि नहीं? तो जिनके पास आंख नहीं है अध्यात्म की, जिनके पास दृष्टि नहीं दी गुरु ने, या जिसके पास गुरु नहीं है, प्रकाश नहीं है, जिसके पास संत नहीं है, महापुरुष नहीं है, वो व्यक्ति यदि सीमा में रहे, वो व्यक्ति यदि एक शरीर से ही अपने आप का आदान प्रदान करे और शरीर को ही भगवान मानकर उसकी पूजा करे, तो वो तो बेचारे नादान है। पर आपको पता है ना भगवान क्या है, आपको पता है आप निर्विकारी परमात्मा की संतान हो। उठाओ ना ओमकार की गर्जना। आप क्यों अंधे होकर कूप में गिरना? एक तो गिर ही रहा है बेचारा, उनको कुछ नहीं मिला, आपको क्या मिल जाएगा? इसलिए तो परेशान हो रहे बेचारे, पर उन्हें रास्ता ही नहीं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। आपको तो मिला है ना आपके पास, है कि नहीं है? अरे तो गर्व से कहो, सीना चौड़ा करके है, तो क्या कॉलर ऊपर करके रहना चाहिए। क्या ऐसे छोटे छोटी बातों में भयभीत हो जाना, छोटी छोटी बात में विकारी हो जाना आपको शोभा देता है? फिर ओम ओम ओम, आप किसी विकारों में नहीं गिरेंगे। हम याद रखेंगे, हम निर्विकारी नारायण की संतान। ओम, आप शेर की औलाद, शेर की औलाद गर्जना करती है, मिनी आती नहीं। ओम ओम, श्वास को धीमा कर दो। मन बहुत परेशान करे, कभी उठकर चक्कर लगा लो, हाथ पैर मुंह धो लो, जोर जोर से ओमकार की गर्जना करो, तुरंत फायदा आपको नजर आएगा। उठाओ, कोई शास्त्र खोलो, शास्त्र में आपके अनुकूल बात आ जाए। उठाओ सत्संग, सत्संग में वो महापुरुष आपकी स्थिति को ठीक करने के लिए वही बात बोलेंगे जो आपको जरूरत होगी। कितना ख्याल रखते हैं वो आपका, फिर गिरना शोभा देता है आपको? नहीं ना, किसके हो याद रखो, बल के साथ रहो, सीना चौड़ा करके रहो, ऐसे दुबक के क्या। शेर की औलाद अगर बिल्ली से डरने लग जाए तो कहर आ जाएगा, शोभा नहीं देता। सदैव याद रखो, आपके पास परमात्मा है, आप परमात्मा के हो, आप उस नारायण की संतान हो जिसके साथ लक्ष्मी बैठी है, फिर भी वो सदा निर्विकारी है। शिव जी के साथ पार्वती बैठी है, आधे अंग में नारी विराजमान है, फिर भी वो काम पर विजयी है। हम उसकी औलाद, उसकी संतान, अर्धनारीश्वर माना जाता है शिव। तो हमारे गुरु शिव स्वरूप नहीं, हम उसके बच्चे नहीं, फिर अपनी कीमत क्यों कम करना? ओमकार की गर्जना करो। प्राणायाम मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगाने से जब आप मूल बंद करते हैं तब आपकी नीचे की वृत्तियां ऊपर की ओर उठती है। और ऐसी भावना करते हुए 3 प्राणायाम करने चाहिए। जो लोग असंयमी होते हैं, जिन लोगों को बार बार विकारों में गिरने की आदत सी हो जाती है या मन अति आकर्षित हो जाता है जहां तहां, उन व्यक्तियों को पद्मासन लगाकर, जो लोग उम्र बड़ी है पद्मासन नहीं लगा सकते, वो सुखासन में बैठ सकते हैं, उन्हें धीरे धीरे सांस खींच के मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर, तीनों बंद एक साथ लगाने चाहिए। और जितनी बार मूल बंद में आप योनि संकोचन की क्रिया करते हैं, उतनी ही बार आप भावना करो कि मेरी नीचे की वृत्तियां ऊपर की ओर उठ रही है, आज्ञा चक्र में स्थित हो रही है।
आप देखो 40 दिन चमत्कार करो, आप दौड़ते हुए आओगे घोड़े जैसे एकदम। है दुनिया को पीछे छोड़ो, विषय विकारों को मार गोली कुचलो, मैं ब्रह्म हूं, आत्मानंद मेरा अधिकार है। करके देखो, करना तो पड़ेगा आप ही को ना, क्योंकि आपका कल्याण आप ही को करना है, किसी और को नहीं करना। हाई कोर्ट में कोई और जा सकता है, नेचुरोपैथी कोई और भी कर सकता है, माइयों की रोटी कोई और भी बना सकता है, क्लर्क का काम कोई और भी कर सकता है, डॉक्टरी कोई और भी कर सकता है, पर अपना कल्याण आप ही को करना। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन। अपने कल्याण के पीछे लग जाओ। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हासिल नहीं हो सकती? अगर आप अपने कल्याण की सोच लेते हो ना, और आप ईश्वर के सन्मुख हो जाते हो विकारों को छोड़ के, उसी क्षण कल्याण आपको ढूंढते हुए आएगा। इसलिए अपने आप का ख्याल रखो, अपने आप का निरीक्षण करो, किन बातों में आप उलझते हो, किन बातों से आप दबते हो, किन बातों से आप इंद्रियों का संयम खोते हो, उन बातों का त्याग करो। बस उसके विपरीत सत्संग का श्रवण करो, भगवान नाम का जप करो। माला नहीं हो सकती और माला में मन नहीं लगता, एक जगह पर बैठकर माला नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, मंत्र लिखो। लिख तो सकते हो, लिखा जा सकता है ना। बस एक दिन में 3000 10,000 जप करो। जप में अथाह सामर्थ्य है, बहुत बल है। जप करते हो, मन में भी मानसिक जप करते हो। जरूरी नहीं सुबह 10 माला करते हो, आपका काम खत्म हो गया, फिर आप बस इधर उधर लग जाते हो ना। भले काम करो, काम करते करते जप करो। नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, हो सकता है। लिखो, फ्री बैठे हो तो जप लिखो। इससे मन, बुद्धि और शरीर तीनों एक साथ काम करेंगे। क्योंकि माला क्या होती है, माला करते ना हम, माला करते हैं तो मन इधर उधर भटक रहा है और हम इधर उधर देख रहे हैं, और माला उधर उधर घूम रही है। मन उधर उधर घूम रहा है, बुद्धि कहीं कहीं घूम रही है और आप कहीं कहीं घूम रहे हो। माला 4 में से 10 हो जाती तो पता ही नहीं चलता, उधर से खिसक के इधर आ जाती है। होता है ना ऐसा, क्योंकि मन नहीं है। इससे तो बेहतर आप लिखो। उससे क्या होगा, गड़बड़ तो लिखोगे नहीं। लिखोगे नहीं मतलब शरीर तो वहीं रहा, मन भी चाहिए। उसमें आदमी मन बुद्धि तीनों कंसंट्रेट कर सकता है। माला में तो आप इधर उधर भाग सकते हो, कौन देखने वाला आपको? कौन कहेगा कि तेरा मन उधर घूम रहा है, सही से लगा? पर मगर जब लिखते हो तो आप खुद ही देखोगे कि मैं गड़बड़ लिख रहा हूं, अरे मैं क्या लिख रहा हूं। जितनी जितनी स्थूलता बड़ी है, जितनी जितनी संसार का आकर्षण स्थूल है, जड़ है, जितना जितना वो बड़ा है, उतने उतने आध्यात्मिक साधन भी स्थूल होने चाहिए, दिखने वाले होने चाहिए। पहले लोगों का मन थोड़ा संयत था, पहले लोगों के पास बिखरने के साधन कम थे, तो अपने आप का निरीक्षण कर सकते थे, तो लोग जब करते थे। कितनी कितनी, हम आज भी एक साधु से मिले थे, कहीं गए थे सत्संग में, हा बात पूछो मत। 80 साल की, 75 साल की उम्र। इस बार की प्रभु में तेरा की मैगजीन में हमने उनका अनुभव डाला है, पढ़ने जैसा है। और वो लोग जो तपस्वी होते हैं ना, थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोगों से कम मिलना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि लोग आते हैं तो हमारा समय शक्ति खराब करते हैं। बात हकीकत है कि लोगों को आपके समय शक्ति खराब करने में रुचि इसीलिए है क्योंकि आपसे उनको कुछ मिलता है। जब आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो आपसे कोई बात भी नहीं करता। ठीक है, तो हम अपना समय शक्ति साधन भजन का किसी संसारी व्यर्थ चर्चा और व्यर्थ चिंतन में क्यों गंवाएं? ये सोच रखने वाले वो साधु थे। 75 साल की उम्र थी, तेजस्वी ललाट था, बड़ा बड़ा शरीर, कद ऊंचा नहीं था, थोड़ा सा स्थूल काय थे, ज्यादा नहीं पर थे थोड़े। मैंने देखा बाहर वो एक गुफा के बाहर कुछ लिख रहे थे। तो जैसे ही हम गए ना तो उन्होंने ऐसे आंखें निकाल के देखा। उन्होंने कहा कि लौट जाओ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं है। हम खड़े रहे क्योंकि वो कुछ संत होते ही ऐसे,
और उनसे मिलने के लिए थोड़ा कला भी चाहिए। खड़े रहे। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि क्योंकि उनका मौन था, बात नहीं कर, उन्होंने कहा वापस जाओ। मैंने इशारा किया कि एक क्षण के लिए आएंगे आपके पास, बोले बिना वापस चले जाएंगे। हम गए, वहां गए तो मैंने 1 मिनट बात की। उस 1 मिनट की बात में वो भांप गए कि ये व्यक्ति सांसारिक बातों में समय शक्ति नष्ट करने वाला नहीं है, बात करनी चाहिए। वो बैठे। मैंने उनसे पूछा कि क्या लिख रहे हैं आप? उन्होंने बताया वो अपना गुरु मंत्र उनको जो मिला होगा, शायद वो ओम नमः शिवाय होगा, वो लिख रहे थे तो मुझे पता चला। मैंने कहा आप लिख रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक यही लिखते? बोले हाँ, यही लिखता हूं। फिर मैंने उनसे थोड़ी ज्ञान चर्चा की। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जप कितने लिखे हैं? बोले 1 करोड़ लिख दिया हूं, 1 करोड़ लिख रहा हूं। 2 करोड़ उन्होंने गुरु मंत्र लिखे, मतलब लिखने वाले हैं, अभी 1 करोड़ चल रहा था उनका। पर आप देखो तो सही, स्वभाव उग्र इसीलिए था दिखाने भर को कि लोग, संसारी लोग आके मेरा समय शक्ति नष्ट ना करे। हृदय इतना कोमल, इतना प्रसन्नचित, 75 साल की उम्र पर जवानों से भी ज्यादा फुर्तीले थे। वो नाम जप का प्रताप था, संयत इंद्रिय संयमी होने का प्रताप था। मैंने उनसे कुछ अनुभव भी लिए। आखिरी में जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं आपको आने की इजाजत ना देता तो मैं बहुत धृष्टता करता। आपने यहाँ आकर मुझ पर ऋण चढ़ा दिया है, किसी दिन मैं ऋण का। ऐसे ऐसे महात्माओं को हम जानते जो आज भी भगवान नाम के अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं करते। एक और है यहाँ पर आपके 70-80 किलोमीटर पर, दुबला दुबला शरीर है, कितने वर्षों से केवल दूध पर रहते, मौन रखते, दूध पर रहते और भंडारे करते रहते। 5-5 हजार बच्चे उनके भंडारे में खा जाते हैं, भोजन करते। आपको क्या लगता है भंडारों की व्यवस्था में बोलना नहीं पड़ता? आपके घर की एक व्यवस्था नहीं होती? शादियों में 200 आदमियों की व्यवस्था के लिए आप चिल्ला चिल्ला के अगले दिन पड़ जाते हो। एक व्यवस्था नहीं होती हमारे घर की, 5000 बच्चों को खाना खिलाते वो, उनके वहां 5000 बच्चे आके भोजन करते। क्या व्यवस्था नहीं करने के लिए बोलना नहीं पड़ता होगा? व्यवस्था नहीं देखनी पड़ती होगी, फिर भी मौन रखते, मंत्र लिखते। कैसे हो जाता है? आप यदि भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो आपके संसार का काम वो करने के लिए बाध्य है, ये वो कहता है। नहीं, योग क्षेम का वहन मैं करूंगा, ये भगवान ने कहा है, किसी और ने नहीं। आप चलो तो सही। आपकी जरूरत की चीजें आपके मांगने से पहले आपके पास हाजिर होगी, यदि आपके हित में होगी। और यदि आपके अहित में होगी तो वो देगा ही नहीं। आप उल्टे होके टंग जाओ, नहीं देगा, नहीं देगा। और अगर देगा तो आप उससे परेशानी हो जाओगे। मत मांगो, शांति से बैठे रहो, जो उसकी इच्छा होगी हो जाएगा। काट छाट के मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने कल्याण का यत्न करना चाहिए, क्योंकि आपका कल्याण आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो जरूर करना चाहिए। मौन रखना उसका साधन हो सकता है, नाम जप लिखना वो उसका साधन हो सकता है, मन पर नियंत्रण करना। और अगर 40 दिन, 10 दिन, 30 दिन समय निश्चित कर लीजिए, इतने दिनों में अगर मैं ये गलती दोहराता हूं, अगर मैं काम में गिरता हूं, या मैं अति क्रोध करता हूं, या कपट करता हूं, या झूठ बोलता हूं, जो आपकी आदतें होगी, आपको पता होगा दूसरा आदमी आपकी आदतों को नहीं जानता जितना आप स्वयं जानते। 30 दिन की मोहलत दो और 30 दिन पर अपने आप पर ध्यान रखो। अगर उन 30 दिनों में वो गलती होती है तो अपने आप को सजा दो। सजा क्या हो सकती है? 1 दिन का उपवास हो सकता है, बिना पानी के निर्जला हो सकती है,
120 माला ओमकार की हो सकती है। सजा भी अच्छी है, वो सजा भी कल्याणकारी है। हर बात में आपके कल्याण छुपा होना चाहिए। आप याद रखो, आप निर्विकारी नारायण हो। इस मन को चलते रहने दो। मन नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? बहुत घोड़ा बहुत कूदता है साहब, बहुत कूदता है, इतना लात मारता है, तो इसीलिए तो वो घोड़ा है ना। गाय थोड़ी कूदेगी, गाय नहीं कूदती, कौन कूदता है? मन ही कूदेगा ना, क्योंकि वो मन है। तो मन कूदे, उसकी दिक्कत नहीं है, पर आप मत कूदने चाहिए बाबा। आप उसके साथ कूदने लग जाते ना, वो दिक्कत है। मन कूद रहा है ना, कूदने दो, ये तो उसका स्वभाव। ध्यान मत दो ज्यादा। वो बच्चे को ज्यादा बदमाशी करते और ज्यादा माँ देखती है तो वो ज्यादा बदमाशी करता है ना। जितने बच्चे बदमाश होते हैं और देखें बेटा ऐसे मत कर, जरूर करेगा। छोड़ दो इसको, इसका कूदना स्वभाव है। आप अपना आनंद में रहो। मैं तो परमात्मा का हूँ, ये तो मन है, आया है, विकार चला जाएगा। मैं तो निर्विकारी नारायण के साथ हूँ, आप उसके साथ हो लो, ये अपने आप मुंह लटका के ठीक हो जाएगा। समझ गए? समझ गए, समझदार हो, जीवन में अपनाओ तो और श्रेष्ठ हो।